सत श्री अकाल, नमस्कार। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते हाज़र हां फर्क तां पैंदा है लैके। जदों लाठी चार्ज प्रदर्शन विच पैना रौला बवाल होना, उसके बावजूद भी प्रदर्शन दे विचाले हज़ारां नौजवान ते लोग जुड़ जाण, फिर फर्क तां पैंदा है। मैं तस्वीरां थोड़ी देर दे विच तुहाडे सामने रखांगा ते इस विचाले जंतर मंतर नाल जुड़ी हुई खबर की भी दसांगा। मैं शुरुआत करन जा रहा कुछ अहम तस्वीरां दे नाल। शुरुआत जिहड़ी वड्डियां खबरां दिंदियां अज ने जंतर मंतर दे उत्ते कॉकरोच जनता पार्टी दा प्रदर्शन, उस दे नाल जुड़ियां कुछ खबरां कुछ ही पलां दे विच तुहाडे सामने रखांगा। गल करांगे राजोआणा दी। बलवंत सिंह राजोआणा एक बार फिर तो जेल दे विचों चिट्ठी लिख रहे ने। राजोआणा ने की कुछ कहा इस चिट्ठी दे जरिए, जथेदार साहब ने चिट्ठी लिखी है। इस दे नाल ही गल होवेगी हादसे दी। हादसे तो बाद बस दी जो बिल्कुल अग दा गोला बन गई, वो भी तस्वीरां तुहानूं दिखावांगा। और इस दे नाल गल होवेगी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दी। AI तुसीं बहुत सुन रहे होवोगे, इस्तेमाल भी शायद कर रहे होवोगे, थोड़ा बहुत ही सही। पर पंजाब दे विच जिहड़े तुहाडे बच्चे स्टूडेंट स्कूल जा रहे ने, वो AI पढ़दे होए नज़र आउणगे। इस दे उत्ते गलबात करांगे, पर शुरुआत करन जा रहे हैं अहम ते वड्डी खबर। इस समय नीट पेपर के मुद्दे के उत्ते केंद्र सरकार की स्टेटमेंट आई, बकायदा प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई JP नड्डा के वलों। जी हाँ, स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का सियासीकरण ना किया जाए। JP नड्डा जो मीडिया के मुखातिब होए तो उन्होंने विरोधियों के उत्ते निशाना साधते हुए जिक्र किया कि सियासीकरण ना करो स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का। कांग्रेस शासित सूबे भी पेपर लीक होए ने, पंजाब के भी पेपर लीक होया। केंद्र सरकार चर्चा के लिए तैयार है। स्टूडेंट्स के मुद्दों के उत्ते डूंगी चर्चा के लिए असीं तैयार हाँ। विरोधी समा तय करन, असीं चर्चा के लिए तैयार हाँ। इल्जामबाजियों की थां चर्चा होनी चाहिए है। राहुल गांधी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। बच्चों की चिंता करनी सरकार की जिम्मेवारी है। फिर JP नड्डा के वलों बकायदा प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस दे विचों जिक्र कर रहे हैं कि सरकार बिल्कुल रेडी है कि पार्लीमेंट के दोवें सदनों के विच जिहड़ी कार्रवाई इस समय मॉनसून इजलास की चल रही है, चर्चा होवे, गलबात होवे, उत्थे अपना मुद्दा रखा जाए। नीट के पेपर के मुद्दे उत्ते, इस प्रदर्शन के मुद्दे उत्ते चर्चा होवे। कितना टाइम चर्चा होनी चाहिए है, यह भी विरोधी पार्टियां तय करन। सरकार बिल्कुल रेडी है, पर सियासीकरण ना किया जाए स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का। तो BJP का इल्जाम है कि विरोधी पार्टियां नौजवानों का इस्तेमाल कर रही ने, विद्यार्थियों का इस्तेमाल कर रही ने अपने सियासी मुफाद के लिए। आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। आपका उद्देश्य एजुकेशन में बढ़ोतरी हो, एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट। और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा हो, गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू फॉर पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व, एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। हमने किस तरीके से, जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है। तो सवाल तो जरूर है, बाकी हुण चर्चा होगी कि अंदर चर्चा, पार्लीमेंट के अंदर चर्चा होगी, पर यह पूरा मुद्दा इस समय की बन गया। एक पासे सरकार कह रही है चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, दूजे पासे विरोधी कह रहे हैं रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो। तो पूरा मुद्दा कुल मिला के इस समय चर्चा वर्सेज अस्तीफा बन चुके हैं। तो जो स्थिति इस तरीके की बन जाए फिर फर्क तो पैंदा है उन्होंने स्टूडेंट्स भी जो प्रदर्शन कर रहे हैं। हुण मैं लैके चलदा तुहानूं दिल्ली के जंतर मंतर, उत्थों कुछ तस्वीरां आईयां ने, वो भी दिखावांगा। ते नाल ही एक खबर है कि इंटरनेट नूं बंद कर दिता गया जंतर मंतर दे उत्ते। दिल्ली के जंतर मंतर च इंटरनेट बंद कर दिता गया। अगले आदेशों तक इंटरनेट सेवावां जंतर मंतर के इलाके दे विच बंद रहणगियां, सेवावां ठप रहणगियां। जंतर मंतर के उत्ते बड़ी गिणती दे विच प्रदर्शनकारी जुटे ने, उसदियां तस्वीरां देर शाम दियां जिहड़ियां हैगियां ने तुहाडे सामने रख रहे हैं। नीट पेपर के मुद्दे के उत्ते धरना लगातार जारी है, तो इस विचाले एहतियात के तौर के उत्ते देखो, ये पहली बार नहीं है। अलग अलग समय के उत्ते सरकारां वख-वख सूबियां दे विच इस तरीके की सिचुएशन जो बनती है तो फिर इंटरनेट को रोक दिता जाता है, ताकि कोई मैसेज के थ्रू, WhatsApp के थ्रू या कोई भी किसी ऐप के थ्रू कोई अफवाह ना फैले और अफवाह के जरिए या फिर कम्युनिकेशन उस तरीके ना हो कि
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ ਆदेश तक बंद ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ जो मैसेज जारी कर दिया गया। सरकार के निर्देशानुसार आपके क्षेत्र में इंटरनेट सेवा अगली सूचना आने तक बंद कर दी गई है। तो इस तरीके के मैसेज जंतर मंतर के उत्ते ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। फोन चलता रहेगा, मैसेज तुसी भेज सकते हो, टैक्सट मैसेज ये अलग अलग तरीके दे नाल हुंदा है। पर ਜਿਹੜਾ बल्क मैसेजिंग ਹੁੰਦੀ है उसदे उत्ते कंप्लीटली रोक लग जाती है। आम तौर पर SMS ਤੇ भी रोक लगा दी जाती है। इंटरनेट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सके। खैर जो प्रदर्शन के विचाले इंटरनेट के उत्ते भी लगाम लगा दी जाए फिर फर्क तो पैंदा है। अगली खबर का रुख करते हैं तो गल होगी सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक की हड़ताल 25वें दिन भी जारी रही। जी हाँ, सोनम वांगचुक ने हस्पताल तो एक वीडियो जारी की तो उस उन्होंने कहा कि हाले भी जिंदा हाँ। ये उन्होंने शब्द ने, हाले भी जिंदा हाँ। डे 25 मेरा 11 किलो वजन घटिया है। केंद्र सरकार के मंत्री ते होर सांसद मिले ने, मैनू भुख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। मंगां ते केंद्र सरकार तो भरोसा मंगिया गया, भरोसा मिलिया तो मैं भुख हड़ताल खत्म कर देंगा। एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स तुसीं कह सकते हो कि इस समय सोनम वांगचुक वाले पासे तो खास तौर पर तुसीं कह लो कि भुख हड़ताल नूं लैके आया। 21 दिन हो गए सी उन्होंने भुख हड़ताल के उत्ते बैठे हुए। जो जंतर मंतर तो उन्होंने शिफ्ट कर दिता गया सी पुलिस के वलों चुक के हस्पताल दे विच सफदरजंग। तो एक दिन पहले ही उन्होंने मैदानता गुरुग्राम के एक बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है उत्थे शिफ्ट किया गया। तो उन्होंने ये वीडियो। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से। और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे। और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं। तो अपील की गई है, पर दूजे पासे सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि उन्होंने धरना प्रदर्शन भुख हड़ताल वाला जो सिलसिला जारी रहेगा। काकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन 33वें दिन भी जंतर मंतर के उत्ते लगातार जारी रहा। तो सरकार के गलबात के सद्दे ते उन्होंने साफ किया कि किसी दफ्तर के जिहड़े सीजेपी के आगू ने किसी दफ्तर के नहीं जाणगे। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ। ये लेटर लेके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें साइंस हैं। ये सारे एमपीज के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े। अभिजीत दीपके ने भी सोनम वांगचुक ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। आज सोनम सर की हंगर स्ट्राइक का 25वां दिन है। 25 दिन विदाउट फूड, तो उनकी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये एश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे, उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और तब तक हालांकि विद्यार्थियों ते कथित लाठीचार्ज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੇ ਫੌਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 16 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ 16 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਭੀੜ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 152 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। गुस्से में है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके कारण है, पहला कारण जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। वो किसी को नहीं मालूम। सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ 3 ਡਿਮਾਂਡਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਇਸ ਸਭ ਬਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਦੂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ये कोई ज्यादा नहीं मांग रहे। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है, तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਐਫਆਈ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਰਨ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ नहीं बल्कि जवाबदेही का विषय है। कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से पेपर लीक होते थे, पेपर बेचे जाते थे, हजारों युवा जो सरकारी नौकरी का सपना सजोए थे और उनके पेपर लीक हो जाए तो उन युवाओं पर क्या बीतेगी। नीट में हजारों बच्चों ने तैयारी की होती है और तैयारी करने के बाद उनके पेपर जब वो तैयार करके बैठते हैं और बैठ करने के बाद जब अपने आंसर शीट देखते हो तो खुश होकर जाते हैं कि मैं इसमें सिलेक्ट हो जाऊंगी, पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है। ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਟ ਲੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਵਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਕਣ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ।
ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ गई। पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। जब वो राजीनामा नहीं लेंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। कह दिया कि नीट एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उस पर पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਤੀਸ਼ੀ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਆਨੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। सुबह में लेते हैं, हाँ इनको बच्चों को छुड़ा दीजिए, जल्दी छुड़ा दीजिए बस सर। वो एक बार हाँ ये तो केस हो रहा है सर। वो पार्लियामेंट वाले 6 बच्चे यहाँ से ले जा रहे हैं पार्लियामेंट। उनको क्यों लेके जा रहे हैं? उन पर तो कोई मामला नहीं, वो तो सुबह ही पकड़े गए। बस सर एक बार वेरीफाई कर लें सर और फिर छोड़ देंगे। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਨੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ। ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਪਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ।